सन 1982 की बात है। शमशेर खान नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो दिल्ली के पुराने हिस्से में तैनात था। लोग उसे एक सख्त ईमानदार अफसर के तौर पर जानते थे, मगर उसे अल्लाह, कुरान और क़यामत पर यकीन नहीं था। वो अक्सर मजाक उड़ाया करता था, मगर एक केस ने उसकी जिंदगी और सोच दोनों बदल दी। एक रात थाने में फोन आया, जनाब, पुराने कब्रिस्तान से इंसानी आवाजें आ रही है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। शमशेर हंस पड़ा। मरे हुए लोग बात कर रहे हैं, ये क्या मजाक है? मगर फिर भी वो अपनी टीम के साथ उस कब्रिस्तान पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। एक कब्र के पास मिट्टी हिली हुई थी और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। या रब, बहुत अंधेरा है, बहुत दर्द है। शमशेर ने फौरन उस कब्र को खुदवाया। कुछ ही फीट खुदाई के बाद सब हैरान रह गए। अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक जिंदा आदमी पड़ा हुआ था। वो आदमी बेहोश था, मगर उसका चेहरा जल रहा था, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन होश में आने पर उसने जो कहा, उससे सबकी रूह कांप उठी। मैं फैज हूँ। मैंने 12 साल पहले अपने भाई को इस कब्रिस्तान में मार कर दफनाया था, ताकि दौलत अकेले मेरी हो जाए। तभी से हर साल सबे कद्र पर इस कब्र से अजीब आवाजें आती थी, और एक दिन मैं खुद उसी में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं 3 दिन से जमीन के अंदर था। न हवा थी न रोशनी, लेकिन अंधेरे में आवाजें थी, जैसे फरिश्ते मुझे ताना दे रहे हो। कोई मुझसे पूछ रहा हो, तेरा रब कौन है? तेरा अमल क्या है? शमशेर सन्न रह गया। उसने उस वक्त फैज की सारी बात रिकॉर्ड कर ली, मगर जैसे ही वीडियो वायरल हुई, 2 दिन बाद फैज की अचानक मौत हो गई, और इस बार सच में वह उसी कब्र में दफनाया गया। इस हादसे ने शमशेर को तोड़कर रख दिया। अब वो हर रात कुरान पढ़ता, रोजा रखता और सबसे कहता, जिन्हें हम मिट्टी में गुमान करते हैं, वो असल में अल्लाह के हिसाब में जिंदा होते हैं। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि अस्पताल की सीसीटीवी में फैज की मौत से 1 मिनट पहले एक अजीब सी परछाई कमरे में घुसी थी, और जाते वक्त कैमरे ने केवल ये आवाज रिकॉर्ड की थी, मुनकर और नकीर का वक्त पूरा हुआ।